कबीरा मन पंछी भया बहते बाहर जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसे सुनकर आप अपनी संगत पर जरूर ध्यान देंगे। चलो तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक राजा शिकार करने किसी जंगल में गया। काफ़ी देर घूमने के बाद भी शिकार नहीं मिला तो वो जंगल में और आगे चला गया। राजा को वहाँ डाकुओं के छुपने की जगह दिखाई दी। वहीं एक पेड़ पर तोता बैठा था। राजा को देखकर तोता जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। राजा घबरा कर वहाँ से भागा और भागते भागते कई कोसों दूर निकल गया। काफ़ी दूर जाने के बाद राजा एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वहीं एक पेड़ पर तोता बैठा था। राजा को देखकर तोता बोला, आइए राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है, आइए चाय पानी पीजिए, आराम करिए। तोते की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और कुटिया में चला गया। कुटिया में एक साधु बैठे थे। राजा ने साधु को सारी बात बताई और पूछा कि एक ही समान दो जीव अलग अलग कैसे हो सकते हैं। साधु ने कहा, बिल्कुल हो सकते हैं, ये सब संगत का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता डाकुओं जैसा व्यवहार करने लगा और डाकुओं की भाषा बोलने लगा। वह साधु संतों की संगत में रहकर यह तोता साधु जैसा व्यवहार करने लगा और साधुओं की भाषा बोलने लगा। यानी जो जिस प्रकार के वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। अर्थात मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और विद्वान मूर्खों के साथ रहकर मूर्ख बन जाता है। इसलिए हमें अपनी संगत सोच समझ कर चुननी चाहिए। तो साथियों, अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखें। अपने दोस्त रंग रूप धन दौलत देखकर नहीं, बल्कि गुण मान व बुद्धि देखकर ही चुनने चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।